टीवी की फेमस अभिनेत्रियों में से एक रतन सिंह राजपूत इन दिनों अपने ब्लॉग के जरिए कई चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं। इस ब्लॉग में रतन सिंह राजपूत अपने साथ हुए कास्टिंग काउच, लूटपाट, छेड़खानी जैसे मुद्दों के बारे में बताती हुई नजर आती हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज क्राइम तक पर हम आपको रतन सिंह राजपूत के साथ हुए हादसों के बारे में बताएंगे। कास्टिंग काउच, जी हाँ, रतन सिंह राजपूत ने कास्टिंग काउच का भी सामना किया है। इस बात का खुलासा रतन सिंह राजपूत ने अपने एक ब्लॉग में किया है। ये बात है साल 2008 की, जब रतन सिंह राजपूत नई इंडस्ट्री में आई थी। तब उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूसर को काम के लिए अप्रोच किया था, जहां 60-65 साल के एक प्रोड्यूसर से रतन सिंह राजपूत मिलती है। प्रोड्यूसर रतन सिंह राजपूत से कहता है, तुम्हारी स्किन देखो, तुम्हारे बाल देखो, इन्हें चेंज करना पड़ेगा। तुम कैसे कपड़े पहनती हो, पूरा मेकओवर करना पड़ेगा। इसके लिए 2 लाख से 3 लाख तक के खर्चे आएंगे, लेकिन मैं फ्री में तुम्हारी ये सब क्यों करूं? मुझे तुम्हें गॉडफादर बनाना पड़ेगा, मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हारे लिए ये सब कर पाऊंगा। रतन कहती हैं कि तब मुझे गॉडफादर के मतलब के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैंने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा कि आप तो मेरे पिता की उम्र के हैं, आपसे मैं दोस्ती कैसे कर सकती हूँ? आप मुझे गाइड करो, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। तभी गुस्से में प्रोड्यूसर बोलता है कि गाइड वाइड कुछ नहीं होता, यहाँ पर दोस्ती करनी पड़ती है। हीरोइन बनने आई हो तो स्मार्ट बनो। अगर मेरी बेटी भी हीरोइन बनती तो मैं उसके साथ भी सोता। रतन कहती हैं, प्रोड्यूसर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि कोई अपनी बेटी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकता है। हालांकि उस आदमी ने मेरे साथ तो कुछ नहीं किया, लेकिन इस हादसे से मैं आज तक उबर नहीं पाई हूँ। जब भी सोचती हूँ तो मैं अंदर तक डर जाती हूँ। इस हादसे का मेरे दिमाग पर बेहद ही बुरा असर हुआ, जिसके बाद मैंने फिल्मों में काम पाने की कोशिश छोड़ दी। साल 2016 में रतन सिंह राजपूत ने संतोषी माँ नामक सीरियल में काम किया था, जहां पर रतन के साथ छेड़छाड़ जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था। हुआ कुछ यूं था कि वहां पर काम करने वाले एक लाइटमैन ने रतन सिंह राजपूत को पीछे से पकड़ लिया था, जिसके बाद गुस्से में आग बबूला हुई रतन सिंह राजपूत प्रोड्यूसर के पास पहुंची, लेकिन प्रोड्यूसर ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद रतन ने शूटिंग रोक दी और कहा कि जब तक इस बंदे पर कार्रवाई नहीं होगी वो शो का हिस्सा नहीं बनेंगी। जिसके बाद प्रोड्यूसर ने कार्रवाई करते हुए लाइटमैन को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद इस शो की शूटिंग दोबारा से शुरू की गई। हालांकि इस शो के प्रोड्यूसर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये पूरा मामला एक धोखाधड़ी का है। इन सब के अलावा हाल ही में रतन सिंह राजपूत ने अपने फैंस के साथ एक ऐसी घटना को साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ जब वो दिल्ली में थी, मंडी हाउस से अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में वो अपनी माँ के साथ बात कर रही थी। इसी दौरान एक बदमाश आया और उनका फ़ोन छीनकर भागने लगा। उन्होंने उसका पीछा किया और रास्ते में चीखती रही कि कोई उनकी मदद करे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। जिसके बाद उन्होंने खुद ही चोर का पीछा किया। इसके बाद एक लड़का आता है और उनकी हेल्प करता है, लेकिन वो लड़का उनके हाथों को खींचता हुआ जंगल की ओर लेकर जाने लगा और कहता है कि चल तेरा फ़ोन दिलाता हूँ, और अजीब तरीके से वो हंस रहा था। इस दौरान रतन सिंह राजपूत लगातार मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इसी दौरान 2 लड़के बाइक पर घूम रहे थे, जिन्होंने रतन सिंह राजपूत को उस मुसीबत से बाहर निकाला और एक बड़ा हादसा होते होते रतन सिंह राजपूत को बचा लिया। इस हादसे के बारे में रतन सिंह राजपूत कहते हैं कि अगर वो लड़के मेरे को रेस्क्यू नहीं करते तो आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। आज तक इस हादसे का डर मेरे दिमाग से नहीं गया है। इसके अलावा भी रतन सिंह राजपूत बताते हैं कि एक बार एक ऑटो ड्राइवर ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उन्होंने उस ऑटो ड्राइवर को पुलिस के पास लेकर गई, क्योंकि गलती उसकी थी और वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। जब पुलिस वालों ने उससे सवाल किया, तब जाकर उसने अपनी गलती मानी और उसने 1000 रुपये देकर मामले को खत्म करने की कोशिश की। इसके बाद मैंने उसे वार्निंग देते हुए कहा कि आगे से ऐसी गलती मत करना और गलती होने पर गलती को मानना सीखो, नहीं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और जहां पर तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। जिसके बाद ड्राइवर ने माफ़ी भी मांगी। बता दें कि रतन सिंह राजपूत अपने ब्लॉग के जरिए इन दिनों छाई हुई हैं। आए दिनों वो कई हैरान करने वाले खुलासे कर रही हैं, जिसमें इंडस्ट्री से लेकर कई आम आदमियों के भी वो पोल खोलते हुए नजर आती हैं।